हुकूमत और PTI के दरमियान आला सतह का राब्ता, मुमकिना ब्रेक थ्रू की कोशिशें, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुमकिना ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और PTI के दरमियान हाई लेवल राब्ता हुआ है। राब्ता मुस्बत था। मुज़ाकरात में शामिल नाम अफशा हुए तो इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। बुशरा बीबी की PTI इजलास से खिताब की 9 मिनट की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। PTI रहनुमाओं से कहा कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकन असम्बली सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। बुशरा बीबी की PTI इजलास से खिताब। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मुअख्खर होने वाला इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGI, वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुज़ाहिरों और रैलियों पर पाबंदी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 35 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर-ए-आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतआरिफ कराया जाएगा। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने आज बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करने के अहकामात भी जारी कर दिए। कोहाट में आदम खेल और जवाकई पाया कि 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। गफलत बरतने पर 4 पोलियो वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिले इंतजामिया के मुताबिक पोलियो वर्कर्स ने कतरे नहीं पिलाए, कतरे पिलाने के जाली निशान लगाए थे। बरतानवी वजीर मुमलिकत बराए खारजा हमेश फाल्कनर पाकिस्तान पहुंच गए। ये किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। दौरे के दौरान वो आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा मामलात में तक़वियत और ताउन को फ़रोग़ देना है। लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़हिर सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 जबकि कराची का 199 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाज़ शहरों में स्मॉग में कमी आई। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम इस्लामियात से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर मौशी तरक्की तब ही होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मौशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बाज़ हल्कों की जानिब से उनसे मंसूब करदा $70 करोड़ स्कैंडल को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा यह बदनीयती पर मबनी मन घड़त कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी कहा कि IMF से इमारात में कायम किसी फ़ंड में सरमायाकारी नहीं की गई।
शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा, दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था, जब जुल्फिकार भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासिरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की दिवालिया होने से मुताल्लिक़ शरीफ फैमिली के बयान पर तनकीद। एक बयान में कहा, शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स अदा न करने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत न रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतज़ार है, अपना मुकम्मल काम करना है। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। एडीबी की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। एलामी के मुताबिक कर्ज मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। बन्नू में अहमद जई सब डिवीजन से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। डीपीओ ज़ियाउद्दीन के मुताबिक 7 एहलकारों को रोचा चेक पोस्ट से असलहे समेत अगवा किया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मगवियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एल में रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा, हाथापाई। चौकीदार ने तशद्दुद करके रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। मुलजिम वलीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर को सीने पर सिर्फ मुक्का मारा था, जिससे वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। एक और नाकारा तैयारा कल रात कराची से हैदराबाद रवाना किया जाएगा। तर्जुमान CAA के मुताबिक तैयारा 20 नवंबर को बरास्ता नेशनल हाईवे कराची से हैदराबाद भेजा जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। 150 फीट लंबा MD-83 तैयारा 25 दिसंबर 2011 से गैर फाल है। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। और अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे भी इस्तेमाल करेंगे।